रफी अपने घर के सामने रुकता है। उसके कदमों पर एक स्पष्ट अनिच्छा का भार है। घर शांत और स्थिर खड़ा है। इसकी खालीपन रफी की हिचकिचाहट को प्रतिध्वनित कर रही है। उसकी निगाहें भोजन की मेज की ओर जाती हैं, जहां एक खाली कुर्सी मार्मिक रूप से एक अनुपस्थिति को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश कमरे को नहला रहा है, फिर भी एक भारी उदासी बनी हुई है जो दृश्य पर लंबी छाया डाल रही है। अपने घर की शांति में रफी भोजन की मेज पर अकेले बैठे हैं, जो उस खालीपन की याद दिलाता है जो अब उनकी दुनिया को निगल रहा है। उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से भरी हुई उसके सामने खाली कुर्सी पर टिकी हुई हैं, जो उसके दुख का एक मौन प्रमाण है। उसकी मां की गर्म हंसी और उसकी रसोई की स्वादिष्ट सुगंध की यादें उसके दिमाग में उमड़ती हैं। अब टिक टिक करती चुप्पी में बस गूंजती हैं। वह पूरी तरह से अकेला है, बेबसी के सागर में डूबा हुआ, जैसे टिक टिक करती घड़ी समय के निरंतर बीतने का प्रतीक है। अपनी मां की कब्र पर रफी भारी बादलों के ऊपर छाए रहने पर चुपचाप खड़ा है। वह धीरे से कब्र पर फूल रखता है। यह भारी उदासी के बीच एक कोमल कार्य है। भारी मन से रफी धीरे से फुसफुसाता है, तुम्हारे बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है मां। रफी की यह गंभीर प्रतिज्ञा कब्रिस्तान की शांति में गूंजती है। मैं हमेशा तुम्हें याद रखने का वादा करता हूं मां।